What's up, Mr. Rajan? So today we are discussing about the class 8 chapter 12 some natural phenomena NCERT National Council of Education Research and Training CBSE NCERT. Okay class तो start करते हैं. So पहले तो बात करेंगे क्लास की नेचुरल फेनोमेना के अंदर में होता क्या है. लाइटनिंग होता है क्लास, स्पार्क होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइटनिंग एंड स्पार्क? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? लाइटनिंग जो होता है क्लास वो ह्यूज अमाउंट में होता है और स्पार्क जो होता है क्लास वो स्मॉल अमाउंट में होता है. जैसे मान के चलिए किसी सर्किट में आप कुछ पुल कर रहे हो और वो ढीला रहेगा तो वो देखिएगा कड़कड़ करके आवाज करते हैं तो वो स्पार्क हो गया क्लास, वो चिंगारी हो. ठीक, लेकिन वही बात है क्लास लाइटनिंग किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द लाइटनिंग? ठीक, जो बड़ा थंडर स्टॉर्म आता है तो उससे क्या होता है क्लास आपका दैट इज नोन एज लाइटनिंग. उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास. सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट. अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, क्लास करना होगा क्लास, आपको रब करना होगा अदर ऑब्जेक्ट के साथ, तब वो पर्टिकुलर चीज आपका चार्ज हो जाएगा क्लास. ठीक, नेक्स्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. दो तरह के चार्जेस होते हैं. पहला आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया क्लास, सेकंड है आपका नेगेटिव चार्ज. देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर. लाइक चार्जेस क्या करते हैं क्लास? दे आर रिपेल टू ईच अदर. दे आर रिपेल टू ईच अदर. अगर प्लस है क्लास वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूसरे को फेंकेंगे. और प्लस और माइनस है यानी अपोजिट चार्ज, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. ठीक, द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है क्लास बाय रबिंग इज कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस. जैसे कि मान के चलिए बाल है क्लास, कंघे पर से रगड़िए अगर ड्राई है तो, और छोटा पीस ऑफ पेपर लेंगे उसमें अगर आप चिपका करके देखिएगा तो चिपकेगा, तो वो आपका स्टैटिक चार्ज का एक एग्जांपल है क्लास. द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक चार्ज आर देयर. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट ओके एन इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्ज मूव करता है क्लास तब क्या होता है आपका? वो कंस्टिट्यूट करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को बनाने का काम करता है क्लास जब भी चार्ज मूव करेगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास एन इलेक्ट्रोस्कोप may be used to detect whether a body is charged or not. कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? उस डिवाइस का नाम है क्लास आपका इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप का आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्लास टू डिटेक्ट द चार्ज ऑफ द बॉडी इज दैट्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास अर्थिंग के बारे में. व्हाट इज द अर्थिंग? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज. अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ हो रहा है क्लास, इज कॉल्ड अर्थिंग. ठीक है, उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं. बहुत सारे होंगे अप्लायंसेस के ऊपर में देखे होंगे तो ऊपर में डेंटी टाइप का बना हुआ है ताकि वो क्या करे, चार्ज को ट्रांसफर करके, और एक तार कन्वर्टेड है वो जमीन के अंदर में गया हुआ है तो वो क्या करेगा, वहां से ट्रांसफर करके चार्ज को अंदर डाल देगा. दैट इज नोन एज अर्थिंग. ठीक है, ये होता है. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, the different clouds causing lightning. Lightning का cause सबसे बड़ा क्या होता है क्लास? The process of electric discharge between clouds और अर्थ के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जो मेन है क्लास कॉज उसका, वो है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसी की वजह से क्या होता है क्लास आपका लाइटनिंग बनता है. लाइटनिंग होता है, स्पार्किंग होता है, लाइटनिंग होता है, सब होता है क्लास. थंडरस्टॉर्म आते हैं इसके वजह से. सो Lightning is tried to destroy life and property. Lightning क्या होते हैं क्लास? ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं. किस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों. ठीक, जहाँ पे गिरता वहाँ कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है क्लास. हर साल लाइटनिंग होता है, चाहे तो गूगल में जाके चेक कर सकते हैं. हर साल लाइटनिंग होता है, हर साल प्रॉपर्टी डैमेज और ह्यूमन डेथ थ्रेट बहुत ज्यादा होता है इस चीज से. ठीक, और ये सब नेचुरल कैलामिटी के अंदर में आते हैं. So lightning conductor can protect building from the effect of lightning. एक lightning protector की बात ही कर रहा था मैं. वो अर्थिंग क्या है क्लास? एक तरह का आपका lightning conductor. ठीक क्लास, वो lightning conductor का काम क्या होता है क्लास आपका? Can protect building from the effect of lightning. जो effect of lightning है उससे अपना बिल्डिंग को बचाना, यानी उसको डिफेंड करना. You have to defend at that particular time. ठीक. An earthquake के बारे में बात करते हैं. earthquake is the sudden shaking and trembling of earth. ठीक है, प्लेट जो होते हैं क्लास, टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं अंदर में, वो अगर शेक करते हैं, शेक करने के बाद में उसके बाद क्या होता है आपका सडन शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ. इट कॉजेस द earthquake. भूकंप आता है. ठीक, सो earthquake caused by the disturbance of deep inside the earth crust. अर्थ क्रस्ट जो है ना क्लास,
भीतरी लेयर होती है, भूगर्भ बोलते हैं हम लोग हिंदी में उसको। उसके अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसके वजह से क्लास आपका क्या होता है, अर्थक्वेक कॉज होता है, यानी अर्थक्वेक आता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, यू कांट प्रेडिक्ट, दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, नेवर, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम, बस भूकंप आता है, नुकसान होता है, चला जाता है। इसको हम लोग क्लास नेचुरल कैलामिटी के अंदर में डालते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो इन्वायरमेंटल, यू नो, इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक थ्रेट के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जाने भी जाती है भूकंप के वजह से, कितने सारे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, सो दिस आर दैट। नेक्स्ट है क्लास, earthquake tend to occur at the boundaries of the earth plates. These boundaries are known as fault zones. Fault zones किसको बोलते हैं क्लास, earthquake tend to occur at the boundary of the earth plate. एक बाउंड्री बन जाता है क्लास earth plates। This boundary are called fault zones, को fault zones बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लास रिचर स्केल क्या होता है, रिचर स्केल के बारे में बात करें, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन earthquake is measured by the richter scale। जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है अर्थक्वेक का, इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, आपका रिचर स्केल से। द अर्थक्वेक मेजरिंग 7 या मोर, 7 या 7 से ज्यादा होता है रिचर स्केल, कैन कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डैमेज करता है लाइफ को भी प्रॉपर्टी को, ठीक। अगर 7 या 7 से ज्यादा रिचर स्केल में शो कर रहा है, वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक। हम लोग को कुछ प्रिकॉशन, जो कि इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, वो सब अगर हम लोग लेंगे तो अर्थक्वेक से हम लोग बच सकते हैं। सो दीस आर ऑल द नेचुरल फेनोमेना इन क्लास। लाइटनिंग पढ़ा हम लोग ने, स्पार्क पढ़ा, इसमें अर्थक्वेक पढ़ा, रिचर स्केल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपका ये फॉल्ट जोन्स पढ़ा। सो इनसे क्या सीखने को मिला कि नेचुरल कैलामिटीज का कोई you can't oppose the natural calamities, we only predict and we also precautions about it. Precaution is better than cure, someone says that, ठीक है। सावधानी ले बरत सकता हूँ और